और इस गांव में मुसरा से लेकर पलांदुर तक 5 किलोमीटर के अंतर्गत 5 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से सड़क बनाई गई थी। 5 किलोमीटर की सड़क का ये हाल पहली बारिश में हो गया। और ये पुल देख पा रहे होंगे, यहाँ एक पुलिया था, ये सड़क था और ये जो है वो पहली बारिश में बह गई। और कब तक सिस्टम ऐसे ही रहेगा, सिस्टम कब तक सुधार नहीं होगा। ये देख पा रहे होंगे कि सड़क अभी से धंसना शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ठेकेदार, ऐसे इंजीनियर, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार से अगर खराब रोड बनाते हैं, अच्छा काम का तो उनको प्रमोशन मिलता है, तो ऐसे खराब रोड का क्या, उनका तो भी होना चाहिए ना, कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। अगर हम ट्रेन में सफर करते बिना टिकट का, मान लो 20 रुपए का भी टिकट नहीं कटाते तो 5 साल का जेल है। तो इसका क्या होगा, भ्रष्टाचार का। और पुलिया का भी निर्माण किया गया है महीने भर पहले। पुलिया में भी काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, वहाँ भी खराब मटेरियल से ही इस पुलिया को बनाया गया। और यहाँ तक कि खबर ये आ रही है, ग्रामीणों का ये आरोप है कि जब इस पुलिये का निर्माण किया गया था तो पुलिये में जो है वो राड नहीं डाला गया था, जिसके कारण पुलिया अभी से तड़कना शुरू हो चुका है। 1 महीना नहीं हुआ है तो दरार आना चालू हो गया। और ये जो साइड पर्दी है उसमें राड भी नहीं डला है। ऐसे पहले बार देखा हूँ मैं, ऐसे पहली बार देखा हूँ जिसमें राड नहीं डलता हो, ऐसे साइड पर्दी में। ये इसमें कोई राड नहीं है, बिना राड का बनाया गया है, सिर्फ सीमेंट और कांक्रीट से ढाल दिया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अक्सर बरसात के दिनों में सड़क के बहने की खबर सामने आती है, पक्की सड़क बह जाती है। लेकिन जब सड़क लोकार्पण से पहले ही बह जाती है तो सिस्टम पर सवाल उठता है। ये सवाल उठ रहा है आज राजनांदगांव के सिस्टम पर, पीडब्ल्यूडी के विभाग पर। क्योंकि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत डोंगरगढ़ ब्लॉक में छिपा गांव है और इस छिपा गांव में नवनिर्मित सड़क, पक्की सड़क, महीने भर ही हुए थे सड़क को बने, वो सड़क पहले ही बारिश में बह गई। क्योंकि ये सड़क को काफ़ी घटिया मटेरियल से बनाया गया था। घटिया मटेरियल से बनाने के कारण लोगों में आक्रोश था। लोग लगातार शिविर में, जो सुशासन शिविर होता है उसमें शिकायत किए। शिकायत के बावजूद उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, ये कहकर कि ये सड़क जो है वो काफ़ी ठीक है। लेकिन आज उस आवाज़ को दबाने का नतीजा ये मिल रहा है कि आज ग्रामीण काफ़ी आक्रोश है और महीने भर में ही ये सड़क जो है वो बह गई। इस वक्त हम उसी गांव में हैं और इस गांव में मुसरा से लेकर पलांदुर तक 5 किलोमीटर के अंतर्गत 5 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से सड़क बनाई गई थी। 5 किलोमीटर की सड़क का ये हाल पहली बारिश में हो गया। और ये पुल देख पा रहे होंगे, यहाँ एक पुलिया था, ये सड़क था और ये जो है वो पहली बारिश में बह गई। और बहने के बाद जो ठेकेदार है, इंजीनियर है, वो हरकत में है और तत्काल आनन फानन की स्थिति में जो भी रॉ मटेरियल है उसे डाला गया ताकि ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिले। लेकिन ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है क्योंकि ग्रामीण जो है वो इस सड़क का इंतजार कर रहे थे। और पुलिया का भी निर्माण किया गया है महीने भर पहले। पुलिया में भी काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, वहाँ भी खराब मटेरियल से ही इस पुलिया को बनाया गया। और यहाँ तक कि खबर ये आ रही है, ग्रामीणों का ये आरोप है कि जब इस पुलिये का निर्माण किया गया था तो पुलिये में जो है वो राड नहीं डाला गया था, जिसके कारण पुलिया अभी से तड़कना शुरू हो चुका है। जगह जगह दरारें आ चुकी है इस पुलिया में। तो ग्रामीण जो है वो काफ़ी आक्रोश है और बहुत जल्द जो है वो बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती की कि जब ये पुल का निर्माण किया जा रहा था तो इसे काफ़ी ढलान कर दिया गया है और घुमाव भी काफ़ी तेज है। और इसके कारण गांव में काफ़ी आक्रोश है। और ये देख पा रहे होंगे, सड़क की लेयर देख पा रहे होंगे, मात्र बहुत ही कम, ये देख पा रहे होंगे, ये ज़्यादा नहीं होगी, ये कम से कम 30 mm ही होगी। ये सड़क लेयर देख पा रहे होंगे, 30 mm ही होगी। कैसे भैया? और कितने mm की बात की थी? 50 mm की बात की होगी। लेकिन इतने पतली, एक चादर की तरह ये पतली सड़क है, आखिर कब तक टिकेगी? और पहली बारिश में अभी महीने भर में धंसना शुरू हो गया है। देख पा रहे होंगे कि सड़क जो है वो, वहां से हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ठेकेदार इतना भ्रष्टाचार कैसे करते हैं, इंजीनियर इतनी खराब इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। लेकिन खबर ये नहीं है कि सड़क बहेगी, खबर ये है कि सड़क आखिर कब तक बहेगी, कब तक सिस्टम ऐसे ही रहेगा, सिस्टम कब तक सुधार नहीं होगा। ये देख पा रहे होंगे कि सड़क अभी से धंसना शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ठेकेदार, ऐसे इंजीनियर, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हर गांव का हाल यही रहेगा। क्योंकि गांव में बहुत ही मुश्किल से सड़क बनती है, बहुत ही मुश्किल से नाला बनता है और ऐसे नाले में ऐसे भ्रष्टाचार हो तो गांव वालों को तकलीफें होगी। और ये तकलीफें अगर होगी तो कहीं ना कहीं उन नेताओं के वोट बैंक पर असर पड़ेगा जो गांव वाले को दिलासा देते हैं कि सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे, घर बनवाएंगे। तो फिलहाल ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, आखिर इसकी ये स्थिति कैसे पैदा हुई है।
तो इस घटिया निर्माण के कारण ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है ठेकेदार के प्रति, पीडब्ल्यूडी के प्रति। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है। जी भाई साहब, पहली बारिश में नवनिर्मित ये जो सड़क है वो बह गई है। काफ़ी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है गाँव में। बहुत ही खराब क्वालिटी का रोड बनाया गया है। हमने रोड बहने के बाद इंजीनियर से बात करने का कई कोशिश किया, उन्होंने कॉल अटेंड ही नहीं किया। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से अगर खराब रोड बनाते हैं, अच्छा काम का तो उनको प्रमोशन मिलता है, तो ऐसे खराब रोड का क्या, उनका तो भी होना चाहिए ना, कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। अगर हम ट्रेन में सफर करते बिना टिकट का, मान लो 20 रुपए का भी टिकट नहीं कटाते, तो 5 साल का जेल है। तो इसका क्या होगा, भ्रष्टाचार का। कैसे बह गई सड़क जो है? सड़क का बहने का कारण यह है कि पुल का चौड़ाई कम किया गया है, जिससे पूरे गांव में पानी भरा हो गया। ग्रामीणों ने सभी जने रिक्वेस्ट किया था कि पुल की चौड़ाई जो 2 गोड़ा में बना है वो 3 गोड़ा में बने तो परफेक्ट होता है। यहाँ पानी बहाव बहुत ज्यादा होता है, हर साल आता है, तो ग्रामीण ही जानेंगे कि कितना पानी आता है। इंजीनियर बाहर का है, सुपरवाइजर बाहर का है, ठेकेदार बाहर का है, वो थोड़ी ना जानेंगे कि कितना पानी आता है गाँव में। इंजीनियर को बार बार समझाई सभी को समझाया गया है, इसके बावजूद। हाँ। कहाँ से कहाँ तक का सड़क निर्माण हो रहा है? ये मूसरा से पलांदुर तक का सड़क है, कितने की लागत? 5 किलोमीटर है और 5 करोड़ 21 लाख की लागत है। डामरीकरण में भी कोई क्वालिटी नहीं है, 1 इंच भी माल नहीं है यहाँ पर डामरीकरण में। ये सड़क है वो भी, उसकी भी जो मोटाई है वो काफी कम है, बहुत कम है। और इसमें जो ये डला है बजरी और गिट्टी का जो मिक्स डला है वो हाइट होना था, कम से कम 2-3 फीट हाइट होना था। इसके लिए भी रिक्वेस्ट किए थे लेकिन नहीं किया, उसी के कारण रोड के ऊपर पानी आया और पूरा धो डाला। ये साइड में पर्दी बनाते हैं, उसका भी लंबाई कम कर दिए हैं। पुलिया भी देख, अभी बना है, पुलिया भी दरार आना शुरू हो चुकी है। 1 महीना नहीं हुआ है तो दरार आना चालू हो गया है। और ये जो साइड पर्दी है उसमें राड भी नहीं डला है। ऐसे पहले बार देखा हूँ मैं, ऐसे पहली बार देखा हूँ जिसमें राड नहीं डलता हो, ऐसे साइड पर्दी में। कहाँ पे? ये इसमें कोई राड नहीं है, बिना राड का बनाया गया है। अच्छा, सिर्फ सीमेंट और कांक्रीट से डाल दिया है। अच्छा। तो पुलिया में भी भ्रष्टाचार, क्योंकि पुलिया अगर कुछ हादसा होता है तो बहुत बड़ा नुकसान बहुत बड़ा हादसा होता है। और इंजीनियर अगर सत्य है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं ग्रामीण ने, तो आकर जांच कराए इसमें राड का। अच्छा, मतलब ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि इस पुल में जो है इसमें राड राड नहीं डला हाँ। है, तो कहीं ना कहीं पुलिया की जो लाइफ है काफी कम है। और कभी भी हादसा, आप बड़े बड़े शहरों में पुलिया ढहने की खबर देखते हैं और हादसे की खबर देखते हैं, लेकिन गाँव में भी एक तो मुश्किल से पुल बनता है और उस पुल में भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। और जब से ये सड़क जो है वो बहा है, कई ग्रामीण जो है वो हादसे का शिकार भी हुए हैं। कई ग्रामीणों को अपने घर में ही रहना पड़ा, क्योंकि बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, उनकी छोटी-मोटी गाड़ी भी अब पार नहीं कर पाते। जी भी आपके साथ हादसा हुआ है, बच्चे को कितना तकलीफ होता है? हमारे बच्चे तो 1 हफ्ते स्कूल ही नहीं गया जी। अच्छा। साधन ही नहीं था, ये तो चलने लायक भी नहीं था, तो जाएगा कैसे? आता है तो कितना बच्चा वहाँ गिर गया। ये सही बना ही नहीं है। ग्रामीण ने कई बार इसको शिकायत किया कि ये यहाँ से बर्थ तक का लेवल बनाया जाए, इसको हाइट करके। हाइट ही नहीं किया, सुना ही नहीं। अच्छा। अभी से इस बाजू देख लो, बाजू भी देख लो, दरार आना चालू हो गया है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। अभी अगर बड़ा गाड़ी चलेगा तो 1 महीना नहीं टिकेगा ये, इतना कमजोर बना है ये। अभी सामने वहाँ जाकर देख लीजिए, वहाँ से अभी से फट गया है वहाँ पर। अभी जब पीडब्ल्यूडी और इंजीनियर जो आते हैं वो क्या बोलते हैं? ठेकेदार इंजीनियर आते हैं? ठेकेदार आता है अपने, वो लोग बोलता है जांच हो गया है, सही हो गया, ओके हो गया है, अच्छा। उसके हिसाब से। अभी मरम्मत के नाम पे क्या किया जा रहा है? ये तो 1 हफ्ते 2 दिन में से इसको डाला है, बस कुछ नहीं किया, बस अभी हो गया, उसका मरम्मत अभी हो गया है। अब इसमें ध्यान नहीं देगा। अभी एक गाड़ी भी जाएगा, थोड़ा भी अगर स्लिप मारा तो कहाँ जाएगा, नीचे खड्डे में जाएगा। वो खड्डे का भरपाई करना चाहिए, दोनों बाजू खड्डा है उसमें। अभी ग्रामीण, अगर ये ठीक नहीं होता तो ग्रामीण किस प्रकार का आंदोलन करेंगे? इसको दोबारा बनवाने के लिए आंदोलन करेगा। मोर नाम है लीलाम्बर लोधी, कहाँ रिथस? गांव छिपा। छिपा? हाओ ये पुल से होक जाथस? हाओ अभी अभी पुल टूट गई, सड़क बह गई से, तो कई कितना समस्या होत रही? बहुत भारी समस्या। का बताओ। हम बता तो ना, सबसे पहली कोई भी जगह काम होथे तो गांव वाले ला सुलह लेना चाहिए। जैसे मतलब पास कराथे था तो ये में अपन तीन तीन क्या गोड़ा है, अभी दो खंभा दे है नहीं, 3 गोड़ा है, तो 1 गोड़ा पहले बनना रही से, तो इंजीनियर ने सोचना रही से है नहीं, ओकर से जुड़े हुए आदमी सोचना रही थी इतने बड़े नाला है तो 1 गोड़ा बनना रही से। सबसे वजह तो ये, अगर 1 गोड़े यदि बन जाती तो ये डाट फूटे जो कटी नहीं रोड है वो नहीं करती, पानी निकल जाती। मेन बात ये है, पहले गलती ये हुई। दूसरा बात ये है, ये पुलिया है, ये पुल जो ढला है ऊपर, यहाँ से लेके
और वो बड़ झाड़ दिखते नहीं वहां तक, कम से कम 50-60 मीटर। ये नाला तरफ डिवाइडर बनना चाहिए, डिवाइडर जैसे बने नहीं हो डिवाइडर, तो डिवाइडर सीधा बनना चाहिए। अच्छा, जो पुराना पुल में बने जैसे। हाँ, रोज बने हैं कि अभी नहीं है? ये वाले जो बने हैं ना, तो सीधा जाना चाहिए वहां तक, वो जो बड़ झाड़ दिखते हैं अभी। अच्छा, वहाँ तक। हाँ, वहां तक वो लकड़ी दिखती नहीं, लकड़ी बड़ झाड़ कर वहां तक बनना चाहिए, ऊंचा तक, और एक टाप से बनना चाहिए। वो टाप से बनना नीचे है मतलब ये रोड है 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए, चाहिए। अच्छा। ठीक। और 2 ठो बड़े गाड़ी आसानी से निकल जाए, काबर ये पुलिया घूमती बने है ना, तो यहाँ एक्सीडेंट के भी खतरा है, अच्छा। घूमती की वजह से, तो इला डबल चौड़ा करना चाहिए। आप मन के नहीं सुने। नहीं, ये चीज तो हम नहीं बोले, काबर नहीं बोले भाई, कोई अपन ध्यान नहीं देता तो एक जन बोलना भी गलत है, लेकिन जो सच्चाई हम सच्चाई बताथन। रह गए सवाल जो डिवाइडर बनी या हम ठेकेदार के अंदर हुई, ठेकेदार कराए और नहीं तो फिर पास कराए, शासन कराए, लोक निर्माण विभाग, ये जनता को पूरा सहूलियत होए। मैं यही कहना चाहता हूँ भाई। सड़क तो बने छी नहीं, निर्माण अभी कंप्लीट होए छी नहीं, लोकार्पण होए नहीं, लेकिन अभी टूटना चालू हो गए, तब भविष्य का दिक्कत हो आप मन ला? टूटे के कारण एक बतात हूँ कि अगर एक गोड़ा दीवार रहती तो ज्यादा नहीं टूटती, मेन कारण एक। और बारिश में जल्दीबाजी में हाँ थोड़ा करीन है, बारिश में जल्दीबाजी रोड ला बने है, तो ओकर वजह से वो बहा गया और डबला चौड़ाई ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ, इतना चौड़ा होना चाहिए, ये रोड है वहां तक। अच्छा। ग्राम पंचायत छीपा डोड़की जो कि पलांदुर तक के प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अभी सड़क निर्माण हो रहा है, साथ साथ पुल का भी निर्माण हो रहा था। और यहाँ पे आप देखे होंगे, वहां पे जब वो निर्माण हुआ तो ग्रामीण के सभी वहाँ के जो जनता है बार बार इस बात का हम लोगों को अवगत कराई, हमने भी शासन को अवगत कराया, जो अधिकारी है उनको भी कहा कि रोलर प्रॉपर वे में हो, और साथ साथ जहां जहां पे पुल की आवश्यकता है पुल लगे। साइड में मुरम के जगह में उन्होंने मिट्टी खुदाई करके डाल दी, मुरम से बेस बनता है, मुरम से इसका रोड का जमाव होता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई कि पूरा नया रोड बहकर एक नया पुल और एक नया बांध का रूप ले लिया, पूरा रोड बह गया। और आज ग्रामीण इतने ज्यादा चिंतित, इतने ज्यादा स्थिति गंभीर है कि उनको आवागमन के लिए रास्ता नहीं है। यही सुशासन भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने आज ये 2 साल में जहां जहां पे ऐसा कार्य हो रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है या पुल का निर्माण हुआ, या तो अभी आप हर योजना को आप उनका देख लो, हर एक काम का देख लो, कहीं पे सफलतापूर्वक नहीं हो रहा है। और उसकी भरपाई हमारे जनता जो है वो पीड़ित है, जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।